नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ अच्छे और बुरे भावों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोण भाव के बारे में। त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, पांचवा और नौवां। ठीक है, इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। 1, 5 और 9 ये भाव बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ठीक है, दूसरे भाव है केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन सा होता है? ये जो अंदर के भाव दिख रहे हैं आपको, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये भाव केंद्र भाव माने जाते हैं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र भाव माने जाते हैं। यह भी भाव बहुत शुभ होते हैं। और तीसरा है समभाव। समभाव कौन कौन से होते हैं? दूसरा, तीसरा और 11वां। ये तीन भाव जो होते हैं, दूसरा, तीसरा और 11वां, ये भाव समभाव होते हैं। ये ज़्यादा ना तो शुभ होते हैं और ना ही अशुभ होते हैं। ठीक है, ये सम होते हैं। उसके बाद बारी आती है त्रिक भाव की। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? त्रिक भाव होते हैं छठा, आठवां और 12वां। 6, 8, 12। ठीक है, 6, 8 और 12वां ये जो भाव होते हैं ये त्रिक भाव कहते हैं। अशुभ भाव माने जाते हैं। ये अशुभ फल देते हैं। कहने का मतलब अब क्या है? अब जो किसी ग्रह का स्वामी अगर पहले, पांचवें और 9वें भाव में बैठ जाता है, यानी त्रिकोण भाव में बैठ जाता है, तो वो अति शुभ हो जाता है, अति शुभ फलदायक होता है। और वैसे ही 1, 4, 7 और 10 यानी केंद्र भाव में बैठ जाता है तो भी वह बहुत अच्छा शुभ फल देता है। अगर दूसरे और तीसरे और 11वें भाव में बैठ जाए यानी सम भाव में बैठ जाता है तो ना तो वो शुभ फल देता है और ना ही अशुभ फल देता है। क्या वो सम होता है? और अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गया तो अशुभ हो जाता है, वो अशुभ फल देने लग जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कौन से अच्छे भाव होते हैं, कौन से बुरे भाव होते हैं। त्रिकोण भाव का मतलब क्या होता है? पहला, पांचवा और 9वां। पहला भाव जो होता है वो खुद का भाव होता है, यानी कि अपने स्वास्थ्य का भाव जो होता है वो पहला भाव होता है। और पांचवा जो भाव होता है वो संतान और ज्ञान, पढ़ाई का भाव होता है। और 9वां भाव जो होता है वो होता है भाग्य का भाव होता है। और आप ही समझ लो, जो पहला जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि त्रिकोण भाव भी पहला है और केंद्र भाव भी पहला है, यानी पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शुभ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है स्वास्थ्य का कारक है। सब लोग बोलते ही हैं कि पहली सुख जो होती है वो निरोगी काया होती है। यानी पहला भाव अच्छा होगा तो सब कुछ ही अच्छा होगा, चाहे धन मिले ना मिले, लेकिन स्वास्थ्य जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। धन जितना मर्जी हो, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो धन किसी काम का नहीं है। अगर स्वास्थ्य सही है, चाहे धन हो चाहे ना हो, फिर भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही होता है। तो इसलिए पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और जो पांचवा भाव है वो आपको पता ही है, ज्ञान का भाव है, पढ़ाई का भाव है, संतान का भाव है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वां भाव जो भाग्य का होता है, भाग्य भी साथ होना चाहिए। इसलिए इन तीनों भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं। केंद्र भाव में जानते हैं, केंद्र भाव पहला तो आपको पता है स्वास्थ्य है, और जो दूसरा भाव है वो संसारिक सुख का है, माता का है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सातवां भाव है वो पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी पार्टनर अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो तो लाइफ सुखी रहती है। अगर पत्नी अच्छी ना मिले तो लाइफ आपको पता है कैसी हो जाती है। और 10वां जो भाव है 10वां भाव जो होता है वो काम काज का भाव होता है, कर्म भाव होता है, पिता का भाव होता है। ये अगर हमारा काम काज अच्छा चलेगा तो ही हमारी लाइफ सेट रहेगी। तो इसलिए ये जो अंदर के जो भाव है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इसको केंद्र भाव कहते हैं। ये भी अच्छे भाव होते हैं। जो होता है सम भाव, दूसरा, तीसरा और 11वां। दूसरा भाव धन का भाव होता है, परिश्रम का भाव होता है। और 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव होता है। ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये सम होते हैं। ज़्यादा मतलब सुख देने वाले ये भाव होते हैं जो आपको बताए थे। केंद्र और त्रिकोण भाव जो होते हैं ये ज़्यादा सुख देने वाले होते हैं, इसलिए इसको सम भाव की कैटेगरी में रखा गया है। और जो 6, 8, 12 है, 6वां भाव आपको पता है शत्रु का भाव होता है। शत्रु का भाव होता है, कर्ज का भाव होता है। ठीक है, यानी कर्ज का घर होता है। ये कर्जा हो सकता है, शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो 8वां भाव जो होता है वो मृत्यु का भाव माना जाता है, आयु का भाव माना जाता है, इसलिए ये भी भाव जो अशुभ भाव माना जाता है। और जो 12वां भाव है ये हानि का भाव होता है, अधिक खर्च का भाव होता है।
तो इसलिए इसको भी अशुभ माना जाता है। तो आपको ये पता लग गया होगा, अगर इस त्रिकोण भाव में कोई घर का स्वामी त्रिकोण या केंद्र भाव में आ गया तो शुभ फल देगा, सम भाव में आ गया तो ना तो शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा, लेकिन अगर त्रिक भाव में आ गया यानी अशुभ भाव 6 8 12 में आ गया तो अशुभ फल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।